एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते हुए एक नगर से गुजरा, जहाँ पर बड़े बड़े और सुंदर महलों को देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। ब्राह्मण उस नगर में भिक्षा मांगने गया, लेकिन उस नगर में किसी भी व्यक्ति ने उस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया। भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मण को दोपहर हो गई, लेकिन भिक्षा में कुछ भी न मिलने के कारण ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक मुझे आज नहीं मिला। ब्राह्मण ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही एक सिद्ध संत की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वो बहुत पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुमको भिक्षा मांगनी ही है तो मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत दंग रह गया और संत से कहने लगा, हे संत महात्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े और सुंदर महलों में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण की इस बात पर महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण देव, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये सब लोग अपने अंदर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी ये लोग पिछले जन्म के हिसाब से ही जीवन जी रहे हैं। कोई कुत्ते की योनि से आया है तो कोई शेर की योनि से आया है, कोई सांप की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनका शरीर मानव की तरह ज़रूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता निखरी नहीं है, और जब तक उनमें मनुष्यता नहीं निखरती तब तक उनको दूसरे मनुष्य की पीड़ा या तकलीफ का पता नहीं चलेगा। संसार के हर जीव में भगवान का ही वास है, उन्हें अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं है। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ये सब सुनकर ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भर गया। सिद्ध पुरुष ने ब्राह्मण को एक चश्मा देते हुए कहा, ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें यह चश्मा दे रहा हूँ। तुम भिक्षा मांगने जाने से पहले इस चश्मे को पहन लेना, और जब कोई भी मनुष्य तुम्हें दिखे तो उससे भिक्षा मांगना, फिर तुम देखना कि क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ जहाँ पहले भिक्षा मांगने गया था, दोबारा भी वही भिक्षा मांगने गया, और योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर ब्राह्मण ने गौर से देखा तो वाकई कोई कुत्ता है तो कोई बाघ तो कोई बिल्ली है। उनकी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन उनके संस्कार पशुओं वाले हैं। मनुष्य होने पर भी उनमें मनुष्यों वाले संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसने उस मोची में मनुष्यता का निखार पाया। ब्राह्मण ने उस मोची के पास जाकर कहा, भाई, तेरा काम तो बहुत ही हल्का है, और मैं ठहरा एक ब्राह्मण, मैं रीति रिवाज एवं कर्म कांड का पालन करता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे कुछ खाने के लिए मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यता दिख रही है। ये सुनकर उस मोची की आंखों से झरझर आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे भगवान, आप भूखे हैं, इतनी देर से आप कहाँ थे? यह कहकर वह मोची उठा एवं जूते सिलकर टका, आना, 2 आना, जो भी उसने जूते सिलकर इकट्ठे किए थे, उस चिल्लर को लेकर वह मोची हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भगवान को भूख लगी है, इनको कुछ खाने के लिए दो। मैं ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी सब्जी, पराठे या पूरी हो, कृपया वो इनको खाने के लिए दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची वहाँ से चला गया और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती की ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा ही शौकीन था।
उस दिन भी उसने कई जूतियां पहनी, किंतु किसी भी जूती की बनावट उसे पसंद नहीं आई। राजा ने 5 बार अलग अलग जूतियों को पहना, लेकिन उसे किसी की भी बनावट नहीं जची। इसलिए राजा ने गुस्से में आकर मंत्री से कहा, मंत्री, अगर इस बार कोई ढंग की जूती लाया तो मैं उसे इनाम देकर खुश कर दूंगा, और अगर जूती ठीक नहीं लाया तो मंत्री, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूँगा। इसी बीच मंत्री की नज़र मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ी, जिसमें मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे। उसके दिल में दया और करुणा थी। शायद उसे ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती बहुत ही पसंद आई और वह जूती राजा को एकदम से फिट भी हो गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ। किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, जिस मोची ने यह जूती बनाई है वह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की मानवता भी थोड़ी खिल उठी। राजा ने कहा, जूती तो 5 रुपए की आती है, लेकिन यह जूती 5 रुपए की नहीं लगती। ये तो 500 रुपए वाली जूती लगती है। मंत्री जी, जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इस मोची को दे दो। मोची बोला, राजा जी ज़रा रुकिए, यह जूती मेरी नहीं है। ये जूती जिसकी है उस इंसान को मैं अभी लेकर आता हूँ। मोची जाकर आदरपूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, यह तो एक ब्राह्मण है, यह जूती इस ब्राह्मण की कैसे हो सकती है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा बोला, मोची, जूती तो तुम बेच रहे हो, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन ही मन ये संकल्प कर लिया था कि जूती की जो भी रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब यह रकम इनकी है तो मैं यह रुपए कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। न जाने मैंने किसी जन्म में दान करने का संकल्प किया होगा और मैं मुकर गया होऊंगा, तभी तो मुझे यह मोची का चोल्हा मिला है। अगर अब भी मैं मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए हे राजन, ये रुपए मेरे नहीं हैं। मैंने सोच रखा था कि इस जूती के अगर 5 रुपए मिलते तो भी वह इनकी ही होती, और अगर अब इस जूती के 1000 रुपये मिल रहे हैं तो ये 1000 रुपये भी इनके ही हैं। हो सकता है कि मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और मैं इन पैसों के असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, मोची से तुम्हारा परिचय आखिर कैसे हुआ? ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। सारी आप विधि सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात भी बताई और कहा कि हे राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मानवता का अंश इस मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने एकदम से कहा, लाओ जरा वह चश्मा हम भी तो देखें। जब राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई गीदड़ दिखा तो कोई हिरण, कोई सियार दिखा तो कोई ऋष और कोई बंदर दिखा तो कोई बाघ। राजा ये देखकर दंग रह गया कि उसका दरबार तो पशुओं से भरा पड़ा है। उसने सोचा कि अगर मेरे सब दरबारी पशु हैं तो मैं कौन हूँ। राजा ने आईना मंगवाया और उसमें खुद का चेहरा देखा तो आईने में शेर था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने सोचा, इसका मतलब ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, मैं यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा ही गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण ने राजा को जवाब दिया, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए।
ऐसे महापुरुष तो कभी कभी और बड़ी ही कठिनाई से मिलते हैं। मन के सच्चे और श्रद्धावान लोग ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुषों के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। जब एक इंसान मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सांप उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखने से पहले उस विवेक के चश्मे से खुद को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली हुई है। यदि हम में पशुता बाकी है तो उसे मनुष्यता में कैसे बदला जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हे मानव, तू कुसंस्कारों को छोड़ दे, तो कुसंगति और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग कर राम का हो जा और उसके नाम का जाप कर। ऐसा करने से तेरी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति सुधर सकती है। प्रभु नाम के अलावा मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं है। बिना मानवता के भी मानव पशु के समान हो जाता है। इसलिए आप जो भी कमा रहे हो उसमें से कम 2% दान करते रहें। जो सेवा आपसे हो सके, जो सेवा आपकी बस में हो, वो सेवा अवश्य करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।